पाकिस्तान हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचती है। तो जवाब दे भाई, ये क्या है? पनौती ही बोलूंगा कि जिस दिन ये शपथ लिए उसी दिन ये कांड हो गया। अभी तो 5 साल और होना है। तुम सेना को दो ऑर्डर, बहुत चढ़ाई करने के लिए करवा मुकाबला आमना सामने की। वो अटैक पे अटैक कर रहा, तुम क्या चूड़ी पहन के बैठ गए हो? पाकिस्तानियों को, चाइना को, जो हमारे देश का गद्दार है, सबके घर में घुस के मारेंगे। शर्म की बात यह है कि हमारा सरकार सोया हुआ है। हमारा सरकार अगर मजबूत होती तो ऐसा होता ही नहीं देश के अंदर। बंदा कहता था आतंकवाद खत्म हो गया है, फिर आतंकवाद आ कहाँ से रहा है? तो हो रही है तो वो पकड़ लेंगे आतंकवाद को। आतंकवाद कहाँ निकल के जाएगा? जब तुम्हें मार देगा कब पकड़ोगे? जब तुम्हारे सीने पे चढ़ के ठाए गोली मारेगा तब पकड़ोगे? कहाँ? अगर मैं इनमें अभी मार दूं, बात कर रहे हैं तो इसमें मोदी जी का क्या रोल, मुझे ये बताओ पहले। जिस दिन देश के प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच चल रहा था। पाकिस्तान से मैच जो है भारत ने जीत लिया, लेकिन आतंकवाद का ठप्पा लगा और आतंकवादियों ने जो है दनादन गोली चलाई, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 9 भक्तों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। 33 लोग घायल हुए, उन्हें हॉस्पिटल के अंदर रखा गया है। जरा सोचिए कि ये आतंकवादी जो है कहां से आ रहे हैं, किस तरह पल रहे हैं, और क्या इनके अंदर भारत का खौफ नहीं है या फिर भारत के प्रधानमंत्री का डर नहीं है कि ये लोग गोली बंदूक गोला लेके घुस जाते हैं और सीधा हमला कर देते हैं। इस चीज को लेकर भारत की जनता से जानते हैं कि भारत की जनता क्या सोचती है। आतंकवाद को आखिर कौन बढ़ावा दे रहा है और इस आतंकवाद पे कैसे लगाम लगेगा? क्या नाम है आपका? राज। अच्छा राज भाई, क्या कहोगे ये जो कल घटना हुई, जो भक्त जो है श्रद्धालु वैष्णो माता मंदिर जा रहे थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी गई, किस तरह देखते हैं आप? देखो, पहले तो मैं ये सुना था कि मोदी जी भी कहते थे कि आतंकवाद खत्म हो गया और मोदी जी के भक्त भी बोलते थे। मैं तो पहले मोदी जी के भक्त सबसे पूछना चाहूंगा कि भाई कौन से दावे के साथ बोलते थे कि हमारे मोदी जी विश्व गुरु हो गए और आतंकवाद को खत्म कर दिया, और ये क्या बोलते हैं कि अब पाकिस्तान हम पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचती है। तो जवाब दे भाई, ये क्या है? ये तुम्हारे मोदी जी ने अगर आतंकवाद को खत्म कर दिया तो ये अटैक किसके राज में हो रहा है अभी? और सबसे बड़ी बात तो मैं पनौती ही बोलूंगा कि जिस दिन ये शपथ लिए उसी दिन ये कांड हो गया। अभी तो 5 साल और होना है। मैं तो पहले दिन में ही तुमने ये कांड करवा दिया हमारे देश का। हमारे 9 जवान को तुमने 9 यात्रियों को, वो भी ये जा रहे थे, भक्त लोग थे ये, वो जा रहे थे, तुमने 9 भक्त का ये मर्डर करवा दिया। अभी तो तुम्हें इसको हमें 5 साल और झेलना है। पता नहीं कितने को मरवाएंगे ये। भाई काहे का विश्व गुरु है भाई? कहाँ से हमारे सेना को मजबूत करने का काम किया? कहाँ है सोई हुई ये रक्षा मंत्रालय इन लोगों का? कहाँ है इन लोगों की जो मजबूत सरकार? कहाँ है? सोई हुई है क्या? जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये आपकी शुरुआत है। इससे पहले भी जब आप आए थे पुलवामा वाले अटैक पे, आज तक जवाब नहीं दे पाए कि पुलवामा वाला हमला कैसे हुआ। और ये लोग बार बार कहते हैं कि अटैक बंद करवा दिया, अटैक बंद करवा दिया, और इनके 10 सालों के राज में इतने जवान शहीद हुए, आज तक इन्होंने ना एक जवाब दिया। और ये कमजोर सरकार का पहचान है ये। अब आप लेकिन एक सवाल और उठेगा कि इस देश के अंदर जो है आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा है और वो कैसे पल रहे हैं? तो ये जवाब कौन देगा? ये जवाब देना सरकार का काम है ना। RDX कैसे आया था ये आज तक जवाब दे पाए? काहे का? किस देश का सरकार आपके हाथ में सत्ता है, आप पता करवाओ ना। आप क्यों नहीं करवा पा रहे हो? इसका मतलब यह है कि आप भी मिले हुए हो क्या? भाई शक तो होगा ना। जवान शहीद हो रहे हैं, तुम अभी तक ये पता नहीं कर पा रहे हो। तुम सेना को दो ऑर्डर, कहो चढ़ाई करने के लिए, करवाओ मुकाबला आमना सामने की। वो अटैक पे अटैक कर रहा, तुम क्या चूड़ी पहन के बैठ गए हो? क्यों नहीं करवा पा रहे हो? अगर नहीं करवा पा रहे हो, भारत की जनता को अलाउ कर दो, हम लोग घुस करके बॉर्डर पे अटैक करेंगे। पूरी भारत की जनता अटैक करेगी और घर में घुस के मारेंगे। पाकिस्तानियों को घर में घुस के मारे? बिल्कुल, पाकिस्तानियों को, चाइना को, जो हमारे देश का गद्दार है, सबके घर में घुस के मारेंगे। जिस दिन ये दलाल सरकार अगर हम लोगों को इजाजत दे दे, बिल्कुल मारेंगे। ये क्या करते हैं? सिर्फ टीवी पे आकर के दे दिए, जुमलाबाजी भाषण कर दिए, हमने पाकिस्तान को झुका दिया, रगड़ दिया, ये कर दिया। अरे तुम लड़ोगे कब? सिर्फ जुमले से लड़ोगे क्या? वो हम पे बार बार अटैक कर रहा, इतने लोगों को बार बार मार रहा, और तुम यहाँ पे सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हो। जड़ के लड़ाई करो। पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज है आप? पाकिस्तानियों के लिए मैं एक ही मैसेज दूंगा, जो देश का गद्दार है, जो हमारे हिंदुस्तान का गद्दार है, पूरी भारत की जनता जिस दिन हमारी सरकार ऑर्डर दे दी, घर में घुस के मारेंगे, सबको एक साथ मारेंगे, याद रख लेना।
हमारे देश की जनता कमजोर नहीं है। अगर सिर्फ मैं अपने एक स्टेट को ऑर्डर दे, यहाँ की सरकार सिर्फ एक यूपी चाहे सिर्फ एक बिहार को छोड़ देना तो वो अकेले पाकिस्तान पे भारी पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ की सरकार दे दे ऑर्डर अकेले, उसको घसीट कर वो पूरे पाकिस्तान को वो इंडिया में ले आएगा। लेकिन मुसीबत की बात यह है, शर्म की बात यह है कि हमारा सरकार सोया हुआ है। हमारा सरकार हम भर लेंगे क्योंकि ये चूड़ी पहनने वाला काम किया है। यार हम पे कोई अटैक कर रहा है, वो छोटा नंगा भूखा देश वो हम पे अटैक कर रहा। तुम विश्व गुरु वाले देश, तुम क्या चूड़ी पहन के बैठ गए हो? क्यों नहीं? दो ऑर्डर। अभी तो शपथ ली है, इसके बाद ही अब एक्शन में आएंगे ना। अच्छा अभी शपथ ली है, अब एक्शन में आएंगे। तब तक हमारे देश को सब लूट ले मार दे। ये क्या मतलब भाई? पहले भी तुम 10 साल से तुम ही सरकार थे ना। पुलवामा अटैक में हमारा इतना जवान मारा गया, आज तक उसका जवाब तो नहीं दे पाई ये सरकार। ये निकम्मी सरकार है। इसके राज में सबसे ज्यादा बॉर्डर कमजोर हुआ है और बॉर्डर कमजोर होने की वजह से ये आज नंगे भूखे देश हम पे अटैक किए जा रहे हैं। और ये बार बार कहते हैं हमने उसको भिखारी बना दिया। अरे वो तो भिखारी था ही, उसको तो हम भिखारी मानते हैं पाकिस्तान को। तुम क्या भिखारी बनाओगे? वो तो फिर भी नुकसान तो हमारा कर रहा। तुम तो विश्व गुरु हो, फिर भी तुम्हारे लोग मारे जा रहे हैं। उसके कितने मारे जा रहे हैं? कितने मारे हो अभी तक उसके? है आपके तरफ से सरकार को क्या रणनीति बनानी चाहिए आतंकवादियों के खिलाफ? सरकार से मैं एक ही निवेदन करूंगा, या तो वो बॉर्डर पे जवान को डट के लड़ने की इजाजत दे, बॉर्डर को मजबूत करे। अगर उससे आपको नहीं हो रहा है तो भारत की आवाम को इजाजत दे दो, होगा युद्ध। हम तैयार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म मिल करके। जब बात देश की आएगी तो हम सरकार नहीं देखेंगे, हम सब मिल करके लड़ेंगे भारत के लिए और अपने भारत को बचाएंगे। और उसके बाद ये जितने चाइना वाले हैं, जितने पाकिस्तान वाले आंडू पांडू हैं, सबको घसीट करके ले आएंगे भारत के अंदर और नक मस्तक कर देंगे, घुटने पे ला कर काम ला देंगे उसको। क्या नाम है आपका? अल्तमश। क्या कहेंगे ये जो कल जो घटना हुई, आतंकवादियों ने जो गोली चलाई, 9 लोग उसमें मारे गए, क्या कहेंगे उसमें? सरकार की कमी है इसमें, और क्या कहेंगे। बस सरकार अगर मजबूत होती तो ऐसा होता ही नहीं देश के अंदर। अब आतंकवादी दिन पे दिन घुसते जा रहे हैं इंडिया के अंदर, हमला होता रहता है। RDX पे हमला हो गया, RDX देश के अंदर घुस गया, आज तक पता नहीं लग पाया। ऐसा मतलब सरकार इतनी कमजोर है। ED को तो आप किसी के घर पे भेज दोगे, इनकम टैक्स को किसी के घर पे भेज दोगे, CBI को किसी के घर पे भेज दोगे, RDX की जांच के लिए किसी को क्यों नहीं भेजते? कल जो आतंकवादियों ने गोली चलाए बस के ऊपर, 9 लोग उसमें मारे गए, 33 लोग घायल है, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो जो भी चाहे किसी देश में हो, अगर अपने देश में जैसे हुआ है वो गलत हुआ है। अभी तक पुलवामा अटैक का कुछ नहीं हुआ तो इसका क्या हो सकता है? कुछ नहीं। ये सब मान जुमला है, ये खत्म हो जाए, 4 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। ऐसे हाथ बंद में पिटेंगे, ताली बजाएंगे, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। जब पुलवामा अटैक यार इतना बड़ा नहीं हुआ है तो ये इसका क्या होगा? आतंकवादियों का सरगना कौन है? भारत में पनाह कौन देता है? क्या इसकी जांच नहीं हुई? यार मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो बंदा कहता था आतंकवाद खत्म हो गया है, फिर आतंकवाद आ कहाँ से रहा है? तो ये सरकार जवाब देना चाहिए ना। जनता थोड़ी देर सरकार देगी भाई। 1 नंबर का जांच हो जाए, क्यों नहीं होगा? मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी जैसे देश का प्रधानमंत्री, पुलवामा अटैक क्यों वो दूसरी बार प्रधानमंत्री का, तीसरी बार, सही है। और इन लोगों को इनका जन्म भी नहीं होगा। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ के, रिकॉर्ड तो हर इंसान का तोड़ा जाता है, रिकॉर्ड तोड़ने का उन्होंने अच्छा ही किया। अच्छा ही इंसान 3 बार प्रधानमंत्री बनना है, वो अच्छा ही इंसान होगा। अच्छा नहीं होता तो क्या है? अच्छा नहीं होता तो आज तीसरी बात आतंकवाद पे हो रही है। आतंकवाद पे हो रही है तो वो पकड़ लेंगे आतंकवाद को। आतंकवाद कहाँ निकल के जाएगा? जब तुम्हें मार देगा कब पकड़ोगे? जब तुम्हारे सीने पे चढ़ के धा गोली मारेगा तब पकड़ोगे? कहाँ कब पकड़ोगे? 9 लोगों को, ये 9 लोगों को मार दिया गया, इसका क्या जवाब है? 9 लोगों को मार दिया गया। अगर हम इन्हें बाई चांस अभी इनमें झाड़ 6 की 6 उतार दें तो इसमें मोदी जी का क्या रोल रहेगा, ये बताओ पहले। अच्छा मतलब इसमें मोदी जी का रोल नहीं है? नहीं, आप मुझे आतंकवाद हमला कर रहा है। भैया मेरी बात तो सुन ले यार, गर्मी क्यों पकड़? अगर मैं इनमें अभी मार दूं, बात कर रहे हैं तो इसमें मोदी जी का क्या रोल, मुझे ये बताओ पहले। भाई साहब बात सरकार पे ही आती है, तुम्हारा प्रशासन भी ठीक नहीं होगा, प्रशासन फिर कमजोर है, इसका मतलब तुम्हारा जवान कमजोर है, तुम्हारा बॉर्डर कमजोर है। गोली चलाने की बात तरक्की देख लो इसकी। प्रशासन की तो ढील है ये। अबे गोली चलाने की आजादी कहाँ से मिली? मारी भी सुनेगा, सुनेगा। सुनेगा। मैं ये कह रहा, सुन लेते हैं एक बार। प्रशासन अभी शपथ ली कितने, इससे 14 से पहले के हमले नहीं हुए? 14 से पहले हमला की नहीं हो, हमले नहीं हुए। तुम मुझे 14 पुलवामा हमला
कौन सा पुलवामा हमला। मैं तुझे अभी हमला दिखा दूं। तू अब गूगल करेगा ना? क्यों तुझे इसका मतलब मैं तुझे याद रखूं क्या? भैया हमला तो सबको याद होता है, हमला याद नहीं होगा। थोड़ा सरकारी जिम्मेदार आएगा ना, अगर कोई अच्छा काम करता है तो सरकार याद कर, रुक जाना, मैं दिखा देता हूँ ना। भैया जो कई लोग हैं इन्हें इससे मतलब नहीं है, कौन मर रहा मरने दो, कोई पता नहीं, मोदी जी चाहिए। पुलवामा अटैक हो, जांच ना हो, कोई फर्क नहीं, मोदी जी चाहिए। भैया मुझे पहले देश चाहिए, मोदी जी नहीं चाहिए ना। अगर सुनो, ये वो लोग हैं जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं। ये लोग आज ये अटैक हुआ है, 9 लोगों की मौत भी हो गई है, फिर भी ये बंदा इसको गलत नहीं कह रहा। इस पे भाई इसको तुम गलत बोलोगे कि नहीं सो बता। कल जो आतंकवादियों ने हमला किया उसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो गलत है, जो भी है सरकार की थोड़ी सी ढिलवाई है। अगर हमारे जवाब दिए जाएं ठीक से तो ऐसा थोड़ी होगा। भारत की जनता पाकिस्तानियों को लेकर क्या सोचती है, क्योंकि आतंकवाद का सबसे पुराना अड्डा वही। अब अगर वहाँ का है तो उनको जवाब देना चाहिए, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं इनको देना चाहिए, उनसे बैठ के बात करना चाहिए, ऐसी क्या दिक्कतें आ रही है, क्यों हम कमजोरी रहते हैं। तो ये साफ तौर पे जो है आम जनता यहाँ की अपनी जवाब दे रही है। लेकिन जरा सोचिए कि एक तरफ जो है प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, दूसरी तरफ जो है भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवादी जो है वो किस तरह भारत के अंदर घुसते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, जिसमें 9 भक्तों की मौत हो गई, 33 लोग घायल हैं, हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।